हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका एनक्लेक्स सीरीज में। तो देखिएगा यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 160। द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड ए पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया पंप। ठीक है, पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया पंप जो है उसको ऑर्डर किया है डॉक्टर ने फॉर द क्लाइंट विद क्रोनिक पेन। द क्लाइंट आस्क द नर्स इफ ही कैन बिकम ओवरडोज्ड विद पेन मेडिकेशन यूजिंग दिस मशीन। क्लाइंट क्या कह रहा है कि इससे मशीन से हमें ओवरडोज चली गई तो देखिएगा द नर्स डेमोस्ट्रेट करेगी नर्स उसको अंडरस्टैंडिंग ऑफ पेशेंट कंट्रोल एनाल्जेसिया इफ सी स्टेट। तो यहाँ पे नर्स क्या डेमोस्ट्रेट करेगी उसको, ठीक है, क्या चीज उसको डेमोस्ट्रेट करेगी ताकि वो पेशेंट उसको अच्छे से समझ जाएगा। तो देखिएगा ऑप्शन ए क्या है, द मशीन विल एडमिनिस्टर ओनली द अमाउंट that you need to control your pain without you taking any action। तो देखिएगा सबसे पहले है मैं आपको बता देता हूँ जो PCA है ये पेशेंट कंट्रोल्ड एनाल्जेसिया जो पंप होता है एक टाइप का एक पंप होता है ना। इसमें क्या होता है, एक फिक्स्ड मेडिकेशन यहाँ पे रखी जाती है, जितनी मेडिकेशन हमें ज़रूरत होती है जितनी हम सेट कर सकते हैं उसमें लिमिट, और फिर वो एवरी 5 to 10 मिनट्स में पेशेंट उसको एडमिनिस्टर कर सकता है। ये पेशेंट के हाथ में एक कंट्रोलर होता है, वो इस बटन को जैसे ही दबाएगा तो पेशेंट के अंदर फिक्स्ड अमाउंट यानी कि जो रखी है उसमें से एक छोटा पार्ट उस मेडिकेशन का उसमें इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और फिर वो 15 मिनट बाद यदि उसका पेन रिलीफ नहीं हुआ, दोबारा उसको पेन लग रहा है, 5 to 15 मिनट्स बाद वो वापस उसको प्रेस कर सकता है और वापस उसके अंदर मेडिकेशन जाएगी। तो उसमें क्या है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा मेडिकेशन चली जाएगी, जितनी हमने सेट कर रखी है उस मेडिकेशन में उतनी ही जाएगी। मतलब इसमें हमने सेट कर रखी है और वो एक बार प्रेस करने पर उसका कुछ पार्ट ही जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी है द मशीन हैज़ ए लॉकिंग डिवाइस दैट प्रिवेंट ओवरडोजिंग टू अकर। तो ये राइट आंसर है। देखिएगा मशीन क्या है, एक लॉकिंग डिवाइस होती है उसके अंदर जो ओवरडोजिंग नहीं देती है पेशेंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 है। The 84 years old male has returned from the recovery room following a total hip repair। total hip repair हुआ है उसका। He complains of pain and medicated by morphine sulfate and promethazine। Which medication should be kept available for the client being treated with opioid analgesics। अब देखिएगा क्वेश्चन इतना बड़ा कर रखा है इसने, लेकिन इसमें क्या है क्वेश्चन कि ओपोइड एनाल्जेसिक्स यदि चल रही है तो उसके साथ में क्या रखना है, यानी कि इसका एंटीडोट हमें रखना है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है नेलोजोन यानी नार्कन, ऑप्शन बी है केटोरोलैक, ऑप्शन सी है एस्टाइल सैलिसाइलिक एसिड एंड ऑप्शन डी है एट्रोपिन सल्फेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए यानी कि नेलोजोन। नेलोजोन जो है वो ओपोइड एनाल्जेसिक्स का एंटीडोट होता है ना। Next 162. The nurse is taking the vital sign for the client admitted with cancer of the pancreas। ठीक है, उसके वाइटल साइन लेना है। The nurse is aware that the fifth vital sign is। तो यहाँ पे देखिएगा फिफ्थ वाइटल साइन हमें किसको माना है, तो देखिएगा ऑप्शन ए एनोरेक्सिया, ऑप्शन बी पेन, ऑप्शन सी इंसोम्निया, ऑप्शन डी फैटिक। तो पेन जो है वो क्या है, फिफ्थ वाइटल साइन है, ठीक है, फिफ्थ वाइटल साइन है। बाकी फोर क्या क्या है, TPR BP, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन और बीपी, और फिफ्थ क्या है पेन। नेक्स्ट, द क्लाइंट विद एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। टेल द नर्स दैट ही हैज बीन यूजिंग एक्यूपंक्चर टू हेल्प विद हिज पेन। क्या करता है वो, एक्यूपंक्चर करता है ना। द नर्स शुड क्वेश्चन द क्लाइंट रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट बिकॉज एक्यूपंक्चर। क्यों इसको क्वेश्चन करेगी नर्स, क्या एक्यूपंक्चर क्या होता है, तो इसमें देखिएगा इसकी डेफिनेशन पूछे व्हाट इज द एक्यूपंक्चर। तो ऑप्शन ए देखिएगा uses pressure from the finger and hands to stimulate the energy points in the body। ऑप्शन बी है यूज ऑयल extracted from the plants and the herbs। ऑप्शन सी है uses needle
to stimulate certain points on the body to treat pain. And option D है use manipulation of the skeletal muscles to relieve stress and pain. तो देखिएगा एक्यूपंक्चर जो है, एक्यूपंक्चर में क्या यूज करते हैं, निडल यूज करते हैं ना, निडल यूज करते हैं और स्टिमुलेट करते हैं सर्टेन पॉइंट्स पे ताकि पेन में रिलीफ मिलता है। ऑप्शन जो ए है इसको क्या करते हैं हम, एक्यूप्रेशर बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर में निडल यूज करते हैं। बाकी ये दो बी और डी क्या है, ये मसाज के टाइप है, मसाज में यूज करते हैं हम ऑयल्स एंड स्केलेटल मसल्स रिलीफ होती है उस मैनिपुलेट करने से, तो ये मसाज के टाइप हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164, द क्लाइंट हैज एन ऑर्डर फॉर हेपेरिन टू प्रिवेंट पोस्ट सर्जिकल थ्रोम्बाई इमीडिएटली फॉलोइंग ए हेपेरिन इंजेक्शन द नर्स शुड। तो देखिएगा हेपेरिन देने के तुरंत बाद नर्स को क्या देखना है, ऑप्शन ए एस्पिरेट फॉर ब्लड, ऑप्शन बी चेक द पल्स रेट, ऑप्शन सी मसाज द साइट एंड ऑप्शन डी चेक द साइट फॉर ब्लीडिंग। तो ये क्या है, एंटीकोगुलेंट है, हेपेरिन क्या है, एंटीकोगुलेंट है, यानी कि तो वहाँ पे हो सकता है कि ब्लीडिंग हो सकती है, तो इसलिए क्या चेक करेगी, चेक द साइट फॉर ब्लीडिंग, वहाँ पे ब्लीडिंग तो नहीं होगी जहाँ से इंजेक्शन लगाया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। और इसका एंटीडोट क्या होता है हेपेरिन का, हेपेरिन का एंटीडोट होता है प्रोटामाइन सल्फेट, ठीक है, याद रखने के लिए HP, जो पेट्रोल पंप होता है ना हिंदुस्तान पेट्रोलियम, यानी कि HP, हेपेरिन का प्रोटामाइन सल्फेट। फिर वारफेरिन बचेगा, वारफेरिन का हमारा वैसे याद आ जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165, which of the following lab study should be done periodically if the client is taking sodium warfarin। सोडियम वारफेरिन पेशेंट ले रहा है तो उसमें क्या स्टडी, लैब स्टडी हमें करने की जरूरत हो सकती है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है स्टूल स्पेसिमेन फॉर ओकल्ट ब्लड, ऑप्शन बी वाइट ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी ब्लड ग्लूकोज, ऑप्शन डी इरिथ्रोसाइट। तो देखिए WBC तो हम इन्फेक्शन में चेक करते हैं, ब्लड ग्लूकोज का भी यहाँ कोई जरूरत नहीं है, एरिथ्रोसाइट्स का भी सोडियम वारफेरिन ले रहा तो हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्या चाहिए कि उसमें ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, क्योंकि ये भी एक एंटीकोगुलेंट है, तो ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, तो इसमें देखेंगे स्टूल फॉर ओकल्ट ब्लड, यानी कि कोई इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, तो वो ओकल्ट ब्लड में हम देखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द डॉक्टर हैज ऑर्डर्ड 80 mg of furosemide 2 times per day. The nurse notes the patient's potassium level is to be 2.5 milliculant per liter. The nurse should do. तो नर्स क्या करेगी, देखिएगा पोटेशियम का लेवल कितना है, 2.5 मिलीकुलेंट पर लीटर है, और डॉक्टर ने क्या एडवाइस कर रखा है उसको, फ्यूरोसेमाइड एडवाइस किया हुआ है। सो ऑप्शन ए एडमिनिस्टर द लेसिक्स एज ordered, option B administer half of the dose, and option C है offer the patient a potassium rich diet, and option D है withhold the drugs and call the doctor। so देखिएगा जो पोटेशियम का लेवल है वो नॉर्मल कितना होता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल है कि नहीं है, तो 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ये क्या नॉर्मल पोटेशियम का लेवल होता है, ठीक है। और पोटेशियम यहाँ पे देखिएगा 2.5 है, यानी कि एक्सट्रीमली लो है, बहुत ज़्यादा कम है, तो डाइटरी लेने से कुछ नहीं होगा, इसमें हमें क्या करना है, इसमें तो हमें विद होल्ड करना है ड्रग्स को, कॉल करना है डॉक्टर को, क्योंकि ये जो फ्यूरोसेमाइड है ये भी नॉन पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स है, लेसिक्स से एडमिनिस्टर नहीं करेंगे, जितना चल रहा है उतना करेंगे तो वो हो सकता है पोटेशियम और लॉस और कम हो जाए, ठीक है। हाफ डोज मीन्स हम डॉक्टर ने एडवाइस किया है उसके अगेंस्ट थोड़ी खुद का डिसीजन नहीं ले सकते इसमें ड्रग्स के लिए। और ये तो है ही पोटेशियम रिच फूड से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिएगा 167, द डॉक्टर इज प्रिपेयरिंग टू रिमूव चेस्ट ट्यूब फ्रॉम द क्लाइंट, ठीक है, क्या कर रहा है, चेस्ट ट्यूब को रिमूव करना है, लेफ्ट चेस्ट। इन प्रिपरेशन फॉर द रिमूवल द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट, तो प्रिपरेशन में क्या उसको प्रिपेयर करवाएंगे, पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करेंगे, ऑप्शन ए है ब्रीथ नॉर्मली, ऑप्शन बी होल्ड हिज ब्रीथ एंड बियर डाउन, ऑप्शन सी टेक ए डीप ब्रीथ, एंड ऑप्शन डी स्नीज ऑन कमांड। सो देखिएगा यहाँ पे जब भी हम निकालते हैं चेस्ट ट्यूब्स को तो उसके अंदर वाल्सुआ मैनवर यानी कि होल्ड ब्रीथ एंड बियर डाउन करवाएंगे, ठीक है।
यानी कि ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा 168, द नर्स आइडेंटिफाई वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, उसके अंदर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया पेशेंट के अंदर, ऑन द हार्ट मॉनिटर विच एक्शन शुड द नर्स प्रिपेयर टू टेक, तो क्या एक्शन नर्स लेगी इसमें देखिएगा। ऑप्शन ए है एडमिनिस्टर एट्रोफिन सल्फेट, ऑप्शन बी है check the potassium level, option C administered an antiarrhythmic medication such as lidocaine, ऑप्शन डी है defibrillate at 360 joules। तो देखिएगा इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, सबसे पहले जो प्रायोरिटी एक्शन रहेगा एडमिनिस्टर करेगी क्या, लिडोकैन। लिडोकैन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है वीटी के अंदर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया के अंदर। यदि पल्सलेस वीटी होता है, वीटी एंड वीएफ, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिफिब्रिलेटर यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन डिफिब्रिलेटर में भी हम सबसे पहले 200 जूल यूज करते हैं, उसके बाद यदि इससे ठीक नहीं तो 360 तक इंक्रीज करते हैं उसको, स्टार्टिंग 200 देते हैं। और एट्रोपिन क्या करता है, ये तो हार्ट रेट को बढ़ाएगा, ठीक है। वैसे ही टेकिकार्डिया हो रखा है उसके अंदर, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, तो ये हम इसमें नहीं देंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिएगा 169, a client is being monitored using a central venous pressure monitor if the pressure is 2 centimeter of water, the nurse should, अब देखिएगा सेंट्रल वेनस प्रेशर, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेंट्रल वेनस प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, तो उसका जो पेशेंट का कितना आ रहा है 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो क्या करेगी नर्स। ऑप्शन ए है कॉल द डॉक्टर इमीडिएटली, ऑप्शन बी है स्लो द इंटरवेनस इन्फ्यूजन, ऑप्शन सी लिसन टू द लंग्स फॉर रेल्स, ऑप्शन डी एडमिनिस्टर ए डायूरेटिक्स। अब देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन बी सी डी तीनों सिमिलरिटी दिख रही है इनमें, क्योंकि ये क्या है, इंटरवेनस इन्फ्यूजन को स्लो कर रहा है, यानी कि ये मतलब ये ज्यादा है क्या, आई सीवीपी क्या ज्यादा है, तो हम इन्फ्यूजन को कम करेंगे। सेंट्रल वेनस प्रेशर ज्यादा है तो ही ये क्या सुनाई देगा, लंग्स में रेल साउंड सुनाई देगा। सीवीपी ज्यादा है, सेंट्रल वेनस प्रेशर ज्यादा है, तो ही हम डायरेटिक्स देंगे, ठीक है। ये तीनों ज्यादा में होगा, तो इसमें इसका मतलब क्या है, ये कम है। यदि आपको ऐसे पता नहीं है तो हम ऐसे अंदाज से भी ऐसे लगा सकते हैं कि ये कम है। वैसे नॉर्मल जो सीवीपी होता है, नॉर्मल सीवीपी कितना होता है, 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है। नॉर्मल सीवीपी होता है 5 to 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, तो ये 5 से बहुत कम है, 2 है, इसका मतलब कम है। सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या है, कम है, तो हमें क्या करना है, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट देखिएगा द नर्स इज इवैल्यूएटिंग द क्लाइंट्स pulmonary artery pressure. The nurse is aware that this test will evaluate. So option A है pressure in the left ventricle, option B है the systolic, diastolic and mean pressure of the pulmonary artery, and option C है pressure in the pulmonary vein, and option D the pressure in the right ventricle। तो देखिएगा जो pulmonary artery pressure होता है वो क्या होता है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक एंड मेन प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी का ही जो प्रेशर है, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक और तीनों जो है मेन प्रेशर, इसी को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर कहते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा 171, ड्रग कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। द फिजिशियन हैज ऑर्डर्ड एट्रोपिन सल्फेट 0.4 mg IM बिफोर सर्जरी, द मेडिकेशन इज सप्लाइड इन 0.8 mg per ml. The nurse should administer how many ml to the medication। देखिएगा सीधा हो रहा है वैसे ये कि हमें देना कितना है, 0.4 mg, हमारे पास है 0.8 mg 1 ml में, तो 8 mg है, दुगना है ना हमारे पास, तो आधा दे देंगे, 1 ml में इतना है तो हाफ ml दे देंगे, 0.5 ml दे देंगे हम। लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है, यदि ऐसा सिंपल क्वेश्चन है ये, तो कुछ ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ जाता है तो उसके लिए क्या है, डिजायरेबल अवेलेबल इनटू क्वांटिटी, एक फॉर्मूला है। तो देखिए डिजायरेबल जो डॉक्टर ने एडवाइस की है, ठीक है, जो हमें जरूरत है, तो यहाँ पे कितनी जरूरत है, हमें 0.4 mg जरूरत है, ठीक है। अवेलेबल कितनी है, सप्लाइड में कितनी आ रही है, 0.8 mg पर ml, तो ये क्या है, क्वांटिटी पर ml, ml क्या है, ये क्वांटिटी,
तो यहाँ पे अवेलेबल है 0.8 mg, कितने ml में, 1 ml में, ठीक है। अब देखिएगा इसको हम इसमें भाग देंगे, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, 1/2 मतलब 2 का भाग दे दो, 0.5 आ गया ना, तो इसका आया 0.5 ml। नेक्स्ट देखिएगा 172, इफ द नर्स इज अनेबल टू elect the deep tendon reflex of the patella, the nurse should ask the client to, ऑप्शन ए है पुल अगेंस्ट द पाम, ऑप्शन बी है ग्राइमेस द फेशियल मसल्स, ऑप्शन सी है क्रॉस द लेग्स एट द एंकल, एंड ऑप्शन डी परफॉर्म वाल्सल्वा मैनवर। सो देखिएगा इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है, ऑप्शन ए रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये हेल्प करेगा क्लाइंट को, रिलैक्स करवाएगा लेग्स को, मसल्स को, तो इसलिए हम करवाएंगे। नेक्स्ट देखिए 173, द क्लाइंट विद abdominal aortic aneurysm is admitted in preparation for surgery. Which of the following should be reported to the doctor? एरोटिक एन्यूरिज्म है, एडमिट हुआ है सर्जरी के लिए, तो कौन सी जो है फाइंडिंग्स जो है वो हमें रिपोर्ट करना है डॉक्टर को। ऑप्शन ए देखिएगा, एन एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स, WBC बढ़ी हुई है, ऑप्शन बी है एब्डोमिनल ब्रूट, एंड ऑप्शन सी नेगेटिव बाबिन्स्की रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी है प्यूपिल्स दैट आर इक्वल एंड रिएक्टिव टू लाइट। सो इसमें देखिएगा जो राइट आंसर रहेगा वो क्या है आपका, ऑप्शन ए एंड एलिवेटेड वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि WBC एलिवेटेड रहेंगी तो ये क्या कोज कर सकता है कि इन्फेक्शन है। ये क्या इंडिकेट करेगा, ये इन्फेक्शन है पेशेंट के अंदर, तो हमें तुरंत डॉक्टर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। एन एब्डोमिनल ब्रूट, तो ये ब्रूट तो नॉर्मल रहेगा, जब एन्यूरिज्म उसके अंदर है, एरोटिक एन्यूरिज्म है, एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म, तो एब्डोमिनल ब्रूट मिलेगा। नेगेटिव बॉबिन्स की साइन ये नॉर्मल है, देखिएगा नेगेटिव बॉबिन्स की साइन में पॉजिटिव रहता है तो एबनॉर्मल है, जब नेगेटिव तो नॉर्मल है एडल्ट्स में। एंड लास्ट है पिपल्स दैट आर इक्वल एंड रिएक्टिव टू लाइट, तो ये भी नॉर्मल है। तो नॉर्मल पिपल्स को असेस करने के लिए देखो मेनोमिनिक्स है एक, PERLA पेरला, ठीक है। P मतलब आता है प्यूपिल इक्वल रिएक्टिव राउंड रिएक्टिव टू लाइट, ठीक है, एंड A मीन्स अकोमोडेशन। तो ये सब है, मतलब ये नॉर्मल पीपल्स है, ठीक है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, A 4 years old male is admitted to the unit of nephrotic syndrome. He is extremely edematous. To decrease the discomfort associated with scrotal edema, the nurse should, तो देखिएगा नर्स क्या करेगी, जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है स्क्रोटल एडिमा की वजह से, उसके अंदर क्या करेगा। ऑप्शन ए है अप्लाई आइस टू द स्क्रोटम, ऑप्शन बी elevated the scrotum on the small pillow, option C apply heat to the abdominal area, and option D administer a diuretic। पेशेंट क्या है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम का है, उसको एक्सट्रीमली एडिमा है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है उसको क्योंकि स्क्रोटम में भी एडिमा है, क्या करेगी। सो देखिएगा इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या करना है, एलिवेटेड द स्क्रोटम, यानी ऑप्शन बी इज राइट आंसर रहेगा। आइस इसमें नहीं लगाते हैं, ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है आइस, ठीक है। और हीट लगाएंगे तो ये क्या कर सकता है, एडिमा को बढ़ा सकता है, ठीक है, हीट नहीं लगाएंगे। डायरेटिक एडमिनिस्टर कर सकते हैं लेकिन जब प्रिस्क्राइब्ड हो तब करेंगे, और डायरेटिक क्या है, पूरा जनरलाइज एडिमा जो है उसी को कम करेगा, नॉट ओनली स्क्रोटल एडिमा को कम करेगा, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिएगा, nurse is taking the blood pressure for an obese client. If the blood pressure cuff is too small, the result will be, बीपी कप क्या है, बहुत छोटा है, तो कैसा रिजल्ट आएगा। ऑप्शन ए देखिएगा false elevated, ऑप्शन बी false low reading, ऑप्शन सी a blood pressure reading that is correct, ऑप्शन डी सब नॉर्मल फाइंडिंग।
देखिएगा करेक्ट तो आएगा नहीं, पेशेंट ओबेस है और जो कफ है बहुत छोटा है। इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी कि फॉल्स एलिवेटेड रहेगा। देखिएगा जब कप छोटा है तो उसका क्या है, जो सरफेस एरिया वो कम है, कम सरफेस एरिया पे ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो बीपी बढ़ा हुआ आएगा। यदि क्या कप जो है, बीपी कप बड़ा है साइज में तो क्या आएगा, बीपी कम आएगा। तो यदि बीपी कप लूज बंधा है, ठीक है, लूज बंधा हुआ है तो बीपी क्या आएगा, थोड़ा ज्यादा आएगा, और टाइट है तो कम आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना, टाइट है तो बीपी कम आएगा, लूज है तो वो ज्यादा आएगा। कप का साइज छोटा है तो ज्यादा आएगा बीपी, और कप का साइज बड़ा है तो क्या आएगा, बीपी कम आएगा। नेक्स्ट, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू thrombophlebitis and an order for heparin। उसको क्या है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है और हेपरिन देने का ऑर्डर है। द मेडिकेशन शुड बी एडमिनिस्टर्ड यूजिंग ऑप्शन ए बुरेट्रोल, ऑप्शन बी ए ट्यूबरकुलिन सिरिंज, ऑप्शन सी इंट्रावेनस कंट्रोलर, ऑप्शन डी 3-वे स्टॉप क्लॉक। तो किसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेट करेंगे, तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, यानी कि ट्यूबरकुलिन सिरिंज से हमें एडमिनिस्टर करना चाहिए हेपरिन। यदि टू रैपिड, यदि बहुत ज़्यादा फास्ट हमने हेपरिन दे दिया तो ब्लीडिंग होने के चांस हो सकते हैं उसमें। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 177, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल इन क्रॉनिक रीनल फेलियर। क्या है उसको, क्रॉनिक रीनल फेलियर है। ए डाइट लो इन प्रोटीन इज ऑर्डर्ड। द रेशनल फॉर लो प्रोटीन डाइट, यानी कि उसको लो प्रोटीन डाइट क्यों एडवाइस किया गया है, तो ऑप्शन ए देखिएगा, प्रोटीन ब्रेक्स डाउन इनटू द ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट। प्रोटीन क्या है, इनमें टूट जाता है, किस किस में, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड मेटाबॉलिक वेस्ट में। ऑप्शन बी है हाई प्रोटीन इंक्रीज द सोडियम एंड पोटेशियम लेवल। ऑप्शन सी है हाई प्रोटीन डाइट डिक्रीज द एल्ब्यूमिन प्रोडक्शन। ऑप्शन डी ए हाई प्रोटीन डाइट डिप्लेट्स द कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। सो इसमें राइट आंसर देखिएगा क्या रहेगा आपका, ऑप्शन ए, यानी कि पेशेंट को क्या है, रेनल फेलियर है और हमें उसको लो प्रोटीन डाइट इसलिए देते हैं क्योंकि प्रोटीन जो है वो किस में ब्रेक हो जाता है, नाइट्रोजनस वेस्ट में बनता है, जो कि किडनी पर लोड बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 78, द क्लाइंट इज एडमिटेड टू द यूनिट आफ्टर मोटर व्हीकल एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट का पेशेंट आया है with the temperature of 102 degree Fahrenheit rectally. The nurse is aware that the most likely explanation for the elevated temperature is, उसका 102 टेम्परेचर क्यों आया है तो उसका क्या एक्सप्लेनेशन रहेगा, देखेगा ऑप्शन ए देखिएगा, देयर वाज डैमेज टू द हाइपोथैलेमस। ऑप्शन बी है ही हैज एन इन्फेक्शन फ्रॉम द एब्रेजन टू द हेड एंड फेस। जो एब्रेजन है वहां पे इन्फेक्शन हो गया इसलिए बढ़ा है। ऑप्शन सी है ही विल रिक्वायर ए कूलिंग ब्लैंकेट टू डिक्रीज टेम्परेचर। ऑप्शन डी देयर वाज डैमेज टू द फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, तो देखिएगा रेक्टली टेम्परेचर यूज किया गया है। नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, रेक्टली 1 डिग्री ज़्यादा होता है। ठीक है, और एक्सिलरी यदि करते हैं तो 1 डिग्री क्या होता है, कम होता है, और ओरल में एग्जैक्ट होता है 98.6। ठीक है, यानी कि तो ये यदि रेक्टली करें तो 99.6 डिग्री हो सकता है, लेकिन ये तो ज़्यादा है, फीवर है उसको। तो इसका मतलब क्यों हो सकता है, देखिए मोटर व्हीकल एक्सीडेंट में उसके सिर में चोट लग सकती है और हाइपोथैलेमस डैमेज हो सकता है। हाइपोथैलेमस क्या है, टेम्परेचर रेगुलेटरी सेंटर है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, द नर्स इज केयरिंग फॉर द क्लाइंट फॉलोइंग ए सेरिब्रल वास्कुलर एक्सीडेंट। CVA हो गया उसको, है ना। विच पोर्शन ऑफ द ब्रेन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग। तो देखिएगा उसको ये पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि टेस्ट, स्मेल एंड हियरिंग के लिए कौन सा पोर्शन ब्रेन का जो है रेस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन ए है ओसिपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल एंड पैराइटल।
तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, यानी टेम्पोरल जो बोन है ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी, आपकी टेस्ट के लिए, स्मेल के लिए एंड हियरिंग के लिए। ठीक है, ऑक्सीपिटल किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, विजन के लिए, और फ्रंटल कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेगी, जैसे जजमेंट वगैरह के लिए। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन नंबर 180, द 20 years old is admitted to the rehabilitation unit following a motorcycle accident. Which would be the appropriate method for measuring the client for crutches? देखिएगा 20 साल का एक मैन एडमिट है रिहेबिलिटेशन सेंटर में, क्योंकि उसको मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था। उसको लिए क्या है, कौन सा एप्रोप्रिएट मेथड है मेजर करने के लिए क्रच का? तो ऑप्शन ए है मेजरिंग 5 फिंगर ब्रेड्स अंडर द एक्सिला। ऑप्शन बी है मेजरिंग 3 इंचेस अंडर द एक्सिला। ऑप्शन सी है मेजरिंग द क्लाइंट विद द एल्बो फ्लेक्स्ड एट 10 डिग्री। ऑप्शन डी मेजरिंग द क्लाइंट विद द क्रचेस 20 इंचेस फ्रॉम द साइड ऑफ द फुट। तो देखिए इसमें रहेगा 3 इंचेस अंडर द एक्सिला, एक्सिला से 3 इंचेस नीचे है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं, तो वो परफेक्ट साइज उसका रहेगा क्रच का। देखिए यहाँ पे मेजरिंग द क्लाइंट विद क्रचेस 20 इंचेस, 20 इंचेस नहीं होता, ये कितना होता है 6 इंचेस होता है साइड ऑफ द फुट से। ठीक है, एल्बो 10 डिग्री नहीं, कितनी होनी चाहिए 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्लेक्स्ड होनी चाहिए उसमें, और 3 इंचेस अंडर द एक्सिला होना चाहिए। तो इसमें देखिए ये सब गलत है, राइट आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट 181, द नर्स इज डूइंग बाउल एंड ब्लैडर retraining for the client with paraplegia. Which of the following is not a factor for the nurse to consider? Option A dietary patterns, option B mobility, option C fluid intake, option D sexual फंक्शन। तो कौन सा फैक्टर नहीं कंसिडर करना चाहिए? तो ये सब करना, देखिए डाइटरी पैटर्न चेक करेंगे, उसमें मोबिलिटी करेंगे, फ्लूइड इनटेक करेंगे, क्योंकि ये सब क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कर सकते हैं उसके अंदर, जरूरी है। तो लेस कंसिडर किया जाएगा वो क्या है, ऑप्शन डी, यानी सेक्सुअल फंक्शन। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी ही अपलोड करेंगे, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा।